ऐ मुसलमान, ऐ इमाम काबा, तू जो कहता है कि गज़ा की जंग फितना है, मुसलमान इस फितने का हिस्सा ना बने। तू रोज तरावी में पढ़ता है और नमाज में पढ़ता है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तू अपने रब को कह, ए रब्बा मैंने नहीं देखा, मैं अंधा हूं, मैंने नहीं देखा तूने फील के साथ क्या किया। अगर तूने देखा होता असहाब फील के साथ रब्बे अबाबिल ने क्या किया, तो तू न कहता गज़ा की जंग फितना है, बल्कि तू ये कहता कि इस वक्त जिहाद का फतवा देता, किबला अव्वल की आजादी का फतवा देता। और इस वक्त तू मुसलमानों को कहता कि उठो, ये वक्त है फैसला कुन, अपने यहूदी दुश्मन को, सहूनी दुश्मन को खाक में मिला दो। लेकिन नहीं किया तुमने, और कर भी नहीं सकते। पहली दफा तो नहीं है कि यहूद के सामने आजिज आए हो। खैबर याद करो, खैबर की जंग जब शुरू हुई 39 दिन जंग लड़ती रहे। कितने मुसलमान रोजाना जाते, बदल बदल के लश्कर बदल बदल के जाते, सालार बदल बदल के जाते, झंडे बदल बदल के जाते, तलवारें बदल बदल के जाते, नेज़े बदल बदल के जाते, लेकिन हर रोज पहले से ज्यादा नुकसान करवा के सर झुकाए हुए वापस आते। या रसूल अल्लाह, बड़े ताकतवर है, हम तो उनका एक दरवाजे की कील भी नहीं निकाल सके। हुजूर ने कहा मुझे यही तुमसे करवाना था, तुम्हारी आजिज़ी ही इकरार करवाना था। कल उसको परचम दूंगा जो कर्रार होगा, जो फर्रार नहीं होगा। कर्रार किसको कहते हैं? जो बार बार पलट पलट के हमले करे, उस वक्त तक हमला करता रहे जब तक खैबर की आखिरी ही ठुकार नहीं फेंकता। फिर लोग कहते हैं कि जब वो रात गुजरी हम सारी रात जागते रहे। बड़े बड़े अकाबरीन कहते हैं हम सारी रात जागते रहे और दुआएं करते रहे कि अल्लाह कल रसूल की निगाह हम पर पड़वा दे, वो झंडा हमें दे दे, क्योंकि दुआ रसूल की आगे ये कर्रार होगा, ये झंडा मिल जाए। और जब रसूल आए, मजमा लगा, तो खुद कहते हैं हम एड़ियां उठा उठा के अपना कद ऊपर उठा रहे थे कि हुजूर की निगाह पड़ जाए। लेकिन निगाह किस पर पड़ी? जिसका कद छोटा था, एड़ियां नहीं उठा रहा था, आंखें धुक रही थी, पीछे खड़ा हुआ था। कहा हैदर आ जाए, हैदर या से हूं, हैदर हैदर या से हूं, हैदर को दूंगा। और फिर गए, हैदर गए और जाकर मरहब को खत्म किया, दर खैबर उखाड़ा। खुद अपनी जबान से फरमाते हैं, जब पूछा गया कि हुजूर जो किसी से नहीं हो रहा था वो आपने कैसे कर दिया, अली फरमाते हैं वल्लाहि मा क़लअतु बाबल खैबरा बिक़ुव्वतिन जसदानिया बल बिक़ुव्वतिन रहमानिया। अल्लाह की कसम, मैंने खैबर जिस्म की ताकत से नहीं, अल्लाह की ताकत से उखाड़ा है। इस्लाम के दुश्मन बहुत सारे हैं, मुशरिकीन हैं, कुरैश हैं, बहुत सारे कबाइल हैं और रूम है, बाकी उस वक्त के मजूस थे, फलां फलां, ये सब एक एक करके लश्करों ने इनको सबको नाबूद कर दिया। लेकिन यहूद के मरकज को कोई भी, न सहाबी, न कोई मुसलमान, न जंगजू, ये यहूद के कले को नहीं मिसमार कर सका। वो काम अल्लाह ने हैदर से करवाया, हैदर से करवाया। और फिर कुरान में लिख दिया कि यहूदियों, ये तुम्हारा पहला और आखिरी फितना नहीं है, तुम इससे पहले भी फितनागार थे, तुम नबी मारते रहे हो और तुम इसके बाद भी कयामत तक फितने करते रहे हो। तो हैदर से बाबे खैबर उखड़वा कर ये बता दिया, जब तुम जमा होगे, खैबर बनाओगे, इसराइल बनाओगे, अपनी ताकत बनाओगे, आहनी डोम बनाओगे, तो याद रखना या हैदर आएगा या हैदर का बेटा आएगा। हैदर का बेटा आएगा। और आ गया, हैदर का बेटा आ गया मैदान में। वो ने बता रहा था 39 दिन बिन सलमान को मौका दिया कि तू गजा की जंग रोक ले। 39 दिन सारे मुसलमानों को बता दिया, हमारे चीफ आर्मी चीफ हाफिज साहब को बता दिया कि आपके पास एटमी ताकत है, वाहिद एटमी ताकत हो
और इस्राएली लीडर हनिया ने कहा था इन्हें खिताब करके पाकिस्तान की फौज को कि तुम धमकी दे दो जंग बंद हो जाएगी, लेकिन धमकी भी नहीं दे सके। उसने कहा सिर्फ धमकी दे दो, ना मारो इसके ऊपर, सिर्फ धमकी दे दो, लेकिन धमकी भी नहीं दे सके। क्योंकि ये काम अल्लाह को मंजूर ही नहीं था किसी और के हाथों से। ये करना ही हैदर के पैरोकारों ने, ये हैदर के बेटों ने करना है और हैदर के बेटों ने